सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। कैसे हो आप सब? जैसा आप लोग को पता है मैं एक ट्रेडिंग की सीरीज चला रहा हूँ। सीरीज का मतलब मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ एकदम स्क्रैच से, बिल्कुल फ्री में और भी एकदम जीरो से, जिसके मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग विद ट्यूटोरियल। अगर आपने वो देखा नहीं, एक बार इसको वॉच आउट कराइए, जिससे आप लोग को ट्रेडिंग करने में और भी मजा आने वाला है। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की। आज का टॉपिक होने वाला है कैंडल स्टिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, अगर आपको नहीं पता किस कैंडल पे बाय करना है, किस कैंडल पे सेल करना है, तो आपने भी बेसिक्स के नाम पे कुछ नहीं पढ़ा है। तो चलिए आप लोगों को समझाता हूँ। शॉर्ट वीडियो होगा 15 से 16 मिनट का और काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो होगा, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, सारे बेसिक्स कवर कर दूंगा। चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, आप लोगों को समझाता हूँ कैंडल्स क्या होती है। तो जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कैंडल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐप यूज किया है ट्रेडिंग व्यू। अगर आप लोग को नहीं पता ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं, तो आप लोग जाके मेरा वाला वीडियो वॉच आउट कर सकते हो, या आप लोग को यूज करना आना चाहिए। देखो, ट्रेडिंग के लिए आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे, आपको हर चार्ट पे 2 तरह की कैंडल्स दिखती हैं। एक आपको रेड कलर की दिख रही है और एक आपको ग्रीन कलर की। क्या कैंडल्स 2 ही टाइप की होती हैं? अगर टाइप पूछोगे तो 2 ही होती हैं, एक रेड वन, एक ग्रीन वन। ग्रीन का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब वो ग्रीन कैंडल है, प्रॉफिटेबल कैंडल है। रेड का मतलब है मार्केट नीचे जाएगा, मतलब रेड कैंडल मतलब मार्केट में लॉस हुआ आपका कहीं ना कहीं। आप लोग एग्जांपल खुद समझाता हूं मैं। गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ठीक है, पैटर्न पे क्लिक किया। अब यहाँ टॉप पे काफी कुछ खुल गया। अब यहाँ पे ग्रो वाले कह रहे हैं 38 टाइप के कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं, और काफी लोग कहेंगे यहाँ पे 16, 40। बहुत लोगों ने इस पे बुक भी लिख दी। अगर आप शॉपिंग पे जाओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी बुक्स भी दिख रही हैं पैटर्न्स की। तो क्या हमें कितने पैटर्न समझने हैं कि हमारा माइंड क्लियर हो, और हमें इसमें कितना टाइम लगेगा? काफी लोग क्या करते हैं, कैंडलस्टिक जैसे टॉपिक में ही आप लोग को 1-1 महीना उलझा के रखते हैं, सिखाते रहते हैं ये कैंडल वो कैंडल। नहीं, मैं आपको बस 15 मिनट में समझाऊंगा कैंडल की फॉर्मेशन से लेके कैंडल की वैल्यू कितनी होती है आपके ट्रेडिंग में, कैंडल से कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कैंडल क्या हमें कैंडल को कंबाइन करके प्राइस में सीखना पड़ेगा, मैं सब सिखाऊंगा। देखो, पहले बात कर लेते सबसे फर्स्ट टॉपिक की, जिसे हम लोग कहेंगे आज कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। मतलब अगर एक कैंडल है, हाँ एक कैंडल यहाँ पे है, तो कैंडल कैसे फॉर्म हुआ। बहुत ही बेसिक सा है, आपका ज्यादा यूज नहीं आएगा, बट आपको बेसिक इसलिए पता होना चाहिए। हम इसके लिए यूज करते हैं एक फॉर्मूला, इसे कहते हैं OHLC। बहुत ही इजी है, कंफ्यूज मत होना, वर्ड्स में मत जाना। पहले एग्जांपल लेंगे रेड वन का। एक ये रेड कैंडल है, ठीक है। कैंडल में एक हो गई बॉडी, जैसा मैंने आप लोग को दिखाया, और उसके नीचे हो गई विक। विक मतलब उसकी शेडो, बताता हूँ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विक कहते हैं, या इसे कहते हैं शेडो। ये इंडिकेट करती है बॉडी। बॉडी होती है 2 टाइप की, आपको मैंने पहले बताया, रेड या फिर ग्रीन। इसमें भी विक हो सकती है। सिंपल है। ये हो गया अपना सिंपल सा कैंडल्स। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करो तो आप कैंडल में आप देख रहे हो कि आपको 2 चीज दिख रही है, बड़ी सी बॉडी, नीचे छोटी सी विक या फिर शेडो कहते हैं उसको। अब समझते हैं कैंडल की फॉर्मेशन मतलब सिंपल सा, कैंडल अगर रेड कलर की है, मार्केट में क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में लॉस हो रहा है। रेड मतलब लॉस। अब लॉस मतलब कोई चीज खुली कितने पे होगी, ये समझना। इसके प्राइस वैल्यू आपको समझाता हूँ और अच्छे से, ऐसे चार्ट पे दिखाऊं। एक कैंडल है, मैं मार्क कर लेता हूं, ये कैंडल का टॉप साइड है। आप लोग राइट साइड में देखो जो पैनल हुआ है, पैनल पे मैंने जहां पे ये लाइन ड्रॉ करी, लाइव मार्केट चल रहा है अभी, वहां पे कोई प्राइस लिखा है 23,479 रुपए, मतलब 23,490। अब उस कैंडल का लो पे मार्क कर लो, यही सेम चीज। फिर यहाँ पे देखो रेड कलर से क्या लिखा है, 23,400। तो ये इसके प्राइस दिखा रहे हैं, कैंडल्स क्या प्राइस दिखा रही हैं। तो रेड कैंडल का मतलब है प्राइस महंगे में ओपन हुआ होता है, तो उसमें लॉस हुआ कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 50 रुपीज, प्राइस यहाँ पे खुलता है, प्राइस हाई बनाता है जो उसकी विक गई है, 60 रुपीज का हाई बनाया प्राइस ने। फिर प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, लो कितने का बना दिया प्राइस ने, 20 रुपीज का, और प्राइस आखिरी में आते आते क्लोज हो गया 30 रुपीज पे। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर प्राइस 50 पे खुल रहा है और वो चीज 30 रुपए में बंद हो रही है, मतलब कोई चीज आप 50 रुपए की खरीद के 30 रुपए में उसको बेच दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका 20 रुपीज का लॉस हो रहा है। लॉस होने का मतलब कैंडल क्या हो गई, रेड कैंडल। तो ये बहुत ही बेसिक टर्म है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है। इसके अपोजिट चलते हैं। अब ग्रीन कैंडल है, मतलब इसकी ओपनिंग कहाँ हुई होगी, ओपनिंग इसकी नीचे हुई होगी। ओपनिंग कितने पे हुई होगी इसकी, 20 रुपीज पे ओपनिंग हुई है, ठीक है।
इसका हाई कहाँ जाता है, जो विक है ये हाई है, इसने हाई कहाँ पे लगाया, कैंडल ने अपना 80 रुपीज पे हाई लगा दिया। फिर कैंडल ने लो कहाँ पे लगा, जो नीचे वाली विक होती है, लो कैंडल ने अपना लगा दिया 10 रुपीज पे। लेकिन कैंडल क्लोज कहाँ हुई, क्लोजिंग इसकी एकदम आखिरी में टॉप पे आके हो गई 70 रुपीज पे इसकी क्लोजिंग हो गई। तो अगर कोई कैंडल 20 रुपीज पे ओपन हो रही है और 70 रुपीज तक हाई बना रही है, तो कैंडल 50 रुपीज तो प्लस में क्लोज हुई है ना, प्लस मतलब ये है ग्रीन कैंडल। तो OHLC बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, आप लोग को दिखा दूं। कैंडल, कोई भी कैंडल देखो, आप लोग को पता है कैसे फॉर्म हो रही है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मैं ड्रॉ टूल ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, ज्योमेट्री शेप ब्रश। कैंडल का ये हो गया अपना विक के ऊपर वाला, ये हो गया अपना हाई। कैंडल के जस्ट विक के नीचे देखोगे ये हो गया अपना लो। अब यहाँ पे प्राइस आप लोग यहाँ से मार्क कर सकते हो, मैं इस पे जाके कोई भी रेक्टेंगल टूल यूज करके। हाई कहाँ पे आ रहा है कैंडल का, 23,494 पे, और लो कैंडल पे कहाँ बन रहा है, 23,372। तो इसके थ्रू हमने क्या पता किया, मार्केट महंगे में खोला, सस्ते में बंद हुआ। तो यहाँ पर रेड कैंडल है, इसके आप बूस्ट कर देंगे तो वहां पे ग्रीन कैंडल हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है OHLC का, जिसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हो मार्केट में कैंडल रेड है या फिर ग्रीन। और मार्केट में कैंडल के टाइप कितने होते हैं, बस 2। पहला हो गया अपना रेड, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं मार्केट की लैंग्वेज में कि बियरिश कैंडल बनी है। बियर का मतलब मार्केट नीचे गिरा है, और ग्रीन का मतलब होगा ग्रीन कैंडल अपनी है तो मार्केट में बुलिश सिग्नल है, मार्केट में बुल एक्टिव है। बुल का मतलब हो गया मार्केट ऊपर जाएगा। तो अपना पहला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेकंड में बात करते हैं पैटर्न्स की, कि इन लोगों को साथ में कंबाइन करते हैं तो कौन से पैटर्न्स बनते हैं और कितने पैटर्न्स हमें पढ़ना जरूरी है। तो पैटर्न्स के लिए एग्जांपल यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे वेबसाइट पे आए, यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि बुलिश इंगल्फिंग एक पैटर्न होता है। 38 पैटर्न से ग्रो वालों ने बोला है। हैमर क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या है, पियर्सिंग पैटर्न क्या है, बुलिश हरामी क्या है, व्हाइट शोल्डर्स क्या है, बहुत सारे पैटर्न्स है। काफी लोगों ने इन पे बुक भी लिख रखी है, आप लोग को समझाएंगे तो 1-2 महीना लगा देंगे सिर्फ कैंडलस्टिक समझाने में। बट अगर मैं आपसे कहूं, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स की कैंडल होती हैं जिससे आपको समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बट टाइम वेस्ट है। बाकी सब टाइम वेस्ट है, ना आप लोग को समझाऊंगा और ना ही किसी भी अच्छा आप लोग से मिलना, ट्रेडर से मिलना, जीपीटी से पूछ लेना, आपको कभी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप 100 में से 100 कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने बैठो। अब 3 क्या है, इन पे फोकस करो, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, और यही काम आने वाले हैं। देखो, पहला जो हो गया एक फुल कैंडल जिसमें बॉडी हो या फिर विक हो, बहुत छोटी सी विक हो ऊपर नीचे, फुल कैंडल। दूसरी जो कैंडल इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एक टाइप ऑफ शॉर्ट ऑफ हैमर जिसमें बड़ी से विक हो, इनके टाइप समझाऊंगा। और जो तीसरी कैंडल होती है उसे हम लोग कह सकते हैं एक डोजी कैंडल। आपको इन्हीं 3 कैंडल्स के बारे में समझना है, इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को आप लोग को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा अपना माइंड डाइवर्ट मत करना, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अब देखो, हम पहले की बात कर लेते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, पहले की हम बात करेंगे। पहली कैंडल होती है 2 टाइप की। पहला मैंने अपने के लिए बना दिया एक रेड एक ग्रीन। अब इनका नाम क्या होगा, ठीक है, जेंजी नाम के पीछे मत भागो, बहुत सारे नाम बनता है, आप लोगों को सिंपल नाम बताता हूँ। इस कैंडल को हम लोग कहते हैं पावर कैंडल, ठीक है। जो ऐसी कैंडल कहीं फॉर्म हो जिसमें पूरी कैंडल में आप लोगों को सिर्फ बढ़िया सी बॉडी दिखे, तो उसे कहेंगे हम लोग पूरी बहुत ही पावरफुल कैंडल है, या फिर इन्हें स्टॉक मार्केट टर्म में हम लोग कह सकते हैं, क्या कहते हैं, इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल अगर फॉर्म होगी तो हमें करना क्या है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप लोग को पता है ये मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर आप लोग को नहीं पता ये क्या होता है, मैंने इस पे वीडियो बनाया, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर आपको कोई चीज बाय करनी है, अगर कोई प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज का है और ये प्राइस है 200 रुपीज और ये प्राइस है उसका 50 रुपीज, अगर आपको कोई चीज बाय करनी है तो आप कब बाय करो, जब आपको सस्ते में मिल रही होगी। ऐसा नहीं होगा ना कि प्राइस 200 पे है, आप कह दो कि मैं 200 रुपए दे दूंगा, आपको पता है कि प्राइस वापस गिर के 100 रुपए तक आ सकता है, आप वेट करोगे 100 रुपए के आने का। सेम ये कैंडल अगर टॉप पे फॉर्म हो रही है तो क्या मतलब है आपको 200 रुपए देने का। तो लॉजिक लगाना, कभी कोई चीज बाय करनी हो तो बाय करोगे गिरते हुए मार्केट में। तो ये कैंडल कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, जब मार्केट लगातार ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और उसके बाद नीचे एक बड़ी सी पावरफुल ग्रीन कैंडल बनाएगा,
तब आप बाय करोगे। या फिर मार्केट नीचे से आ रहा है और पोटेंशियल है ब्रेकआउट देने का, तब आप यहाँ पे बाय करोगे इस कैंडल के बेसिस पे। इसी का रिवर्स कर दोगे रेड कैंडल में। कोई चीज अगर सेल करनी कब करोगे, उसका प्राइस अच्छा मिल रहा होगा। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, वहां पे रेड कैंडल बना दिया बड़ी सी, तब आप वहां पे सेल कर दोगे। ठीक है, अब वहां पे उसको सेल कर दोगे। ठीक है, अब ये तो समझा दिया। अब इसको थोड़ा लाइव चार्ट पे भी लेके चलूंगा। 3 टाइप की कैंडल है, जिसमें आपको पहला है आपकी पावर या फिर इनगल्फिंग कैंडल। अब इनका रोल क्या होता है, अगर आप यहाँ चार्ट्स पे ध्यान से देखो तो आपको क्या सारी कैंडल पावरफुल दिख रही हैं। 1 मिनट खुल जाए, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। आपको क्या सारी कैंडल्स पावरफुल दिख रही हैं? मुझे तो नहीं दिख रही है। आप लोग अभी नजर से देखो, यहाँ पे ब्रश क्या, पहली कैंडल क्या है, पावर है। दूसरी क्या पावर है, बिल्कुल नहीं। तीसरी पावरफुल है, ऊपर नीचे आपको वीक दिख रहा है। चौथी में भी वीक है, पांचवी में भी वीक है, छठी में वीक है। काफी टाइम बाद जाके आपको ये पावरफुल कैंडल मिली। ठीक है, लेकिन क्या ये कैंडल आपको टॉप पे मिली कि बॉटम में मिली है, वो थोड़ी एडवांस चीजें, प्राइस एक्शन कैसे बॉटम पकड़े कैसे टॉप पकड़े, भी आप समझो कैंडल्स का रोल क्या है। यहाँ पे कैंडल का रोल आपको इंडिकेट करना है कि अगर ये टॉप पे बन रही है एक पावरफुल कैंडल, तो आपको वहां से सेल करना है। टॉप पे कौन सी बननी चाहिए आपके लिए, रेड कैंडल, क्योंकि वहां से मार्केट गिरेगा। और बॉटम पे अगर कोई कैंडल ग्रीन बन रही है पावरफुल कैंडल, तो वहां से आपको बाय करना है। बॉटम में क्यों, क्योंकि मार्केट वहां से उठेगा। पहला कैंडल का रोल क्या हो गया, परेशान मत होने से मैं आप लोग को रियल चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पहले टाइप्स पूरे एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद करता हूं। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को सेकंड टाइप बताया था। हमारा सेकंड टाइप हो गया, पहले मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आप लोग भूल ना जाओ। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला लिख देता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं पावर कैंडल। आप लोग इसको नोट कर सकते हो। सेकंड हमारा टाइप हो गया यहाँ पे हैमर कह दो, या फिर उसके लिए जो आप लोगों को और सिंपल वर्ड, मैं चीजें सिंपल रखना ज्यादा बिलीव करता हूं। जो सिंपल वर्ड आप लोगों के लिए मैं कह दूंगा रिवर्सल, रिवर्सल कैंडल्स। अब रिवर्सल कैंडल का पहले बात समझ लो मतलब क्या होता है। अगर ये एक एरिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है, मार्केट लगातार इस जोन से गिरता हुआ आया और एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके मार्केट यहां से रिवर्स कर गया। रिवर्स मतलब मार्केट यहां से ऐसे घूम गया, कोई आपने ऐसे फेंकी और वैसे आगे रिवर्स कर गई, उसे कहते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। ठीक है, तो अब रिवर्सल कैंडल्स कैसी दिखती हैं, जरा ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये बहुत सिंपल दिखती हैं। एग्जाम्पल में बड़ी सी विक होती है और ऊपर छोटी सी बॉडी होती है। अब ये क्या है, ये ग्रीन क्यों है, क्या रेड भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो ओएचएलसी याद करो, मार्केट ने ओपन यहां पे दिया, ओपनिंग प्राइस मार्केट का है एग्जाम्पल के लिए 50 रुपीज। मार्केट ने लो लगा दिया जाके, ठीक है, 10 रुपीज का लो लगा दिया। फिर मार्केट ने हाई लगाया अपना आके 60 रुपीज पे, और मार्केट ने जहां पे हाई लगाया वहीं पे मार्केट क्लोज हो गई, उससे ऊपर ही नहीं जा पाई, जहां पे हाई था वहीं पे क्लोज हो गई। तो ये इसका क्लोजिंग भी हो गया अपना 60 रुपीज ही हो गया। ठीक है, तो अब मार्केट में आपको क्या दिखा कि कोई चीज मार्केट में 50 रुपए की आती है, उसकी लोग वही लगाते हैं 10 रुपए तक, उसका प्राइस पहले ड्रॉप करते हैं, लेकिन फिर 10 रुपए पे इतना उसको खरीद लेते हैं कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है 60 रुपीज तक। तो आपको क्या दिखा मार्केट में, आपको एक मोमेंटम दिखा अप साइड का, कि मार्केट यहां से बुलिश हो सकती है, क्योंकि नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आई, जिससे मार्केट सीधा 10 रुपए से 60 रुपए पहुंच गई। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको एक रिवर्सल का साइन दिखा, सेम आप लोग को दिखा। कुछ चीजें आप लोग को समझ में आएंगी, वीडियो 1 से 2 बार वॉच आउट करना। अब यहाँ पे चलते हैं ऐसे कैंडल्स में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई, 1 सेकेंड आपको पैटर्न सामने लूं। अब जैसे ये कैंडल बनी है, ये कैंडल क्या मैं कह सकता हूँ परफेक्ट एग्जांपल है ये कैंडल, कि यहाँ पे कह दो रिवर्सल ट्रेड है। मार्केट इस जोन तक आया, लेकिन वापस तुरंत पलट के ऊपर चला गया। उसके बाद अगर आप इस ट्रेड में अगर आप एंटर हो गए, मैं इसके टॉप पे अपनी एंट्री बना लूं, तो क्या मुझे प्रॉफिट मिला? मुझे बिल्कुल प्रॉफिट मिला, मुझे 1:2 के ट्रेड मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि आपने यहाँ देखा मार्केट गिरता है 10 रुपए तक, वापस रिवर्स करके ऊपर गया, रिवर्सल सेटअप मुझे पकड़ना है, मुझे ट्रेड में मेरी कैंडल के अंदर आता है ये। अब और इजी करता हूं आप लोगों के लिए। अब इसको अगर आप लोग जेनजी लैंग्वेज में कह दो, जैसे आप लोग को बहुत ही स्मार्ट बनना है दोस्तों के सामने, इसको लंबा कर दो, तो इसे हम लोग कहते हैं एक हैमर बन गया। क्या? हैमर कैंडल बन गई। ठीक है, अब हैमर कैंडल कहां बननी चाहिए आपको, कहां पे बाय करना है? हमेशा बॉटम में, कि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, बॉटम में एक हैमर कैंडल बना एक सपोर्ट एरिया से, तो मुझे यहाँ पे बाय कर लेना है और ये मेरे प्रॉफिट टारगेट है। या फिर मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट यहाँ से ऊपर 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 आया गिरा, आया गिरा, आया गिरा, चौथी बार मार्केट ने यहाँ पे हैमर कैंडल बना के ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दिया तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर हो जाऊंगा। सिंपल था।
इसका नाम हो गया हैमर कैंडल। अब इसको अगर उल्टा कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो, रिवर्स कैसे करेंगे दिखाता हूं। ऊपर बड़ी सी विक है और नीचे छोटी सी बॉडी है। अब इसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, इन्वर्टेड हैमर। ये सारे नाम आपको गूगल में मिल जाएंगे, इन्वर्टेड हैमर। जो आपको कोई बुक बेचता होगा कि मेरा ये ले लो, पीडीएफ ले लो, वो ले लो, उसमें ये सब आपको जेंजी नाम मिलते होंगे। अब इन्वर्टेड हैमर का थोड़ी साइकोलॉजी समझते हैं मार्केट में। अब ये ओपन कहाँ हुई होगी बताओ मुझे। ये है इसका ओपनिंग प्राइस, जो है फॉर एन एग्जाम्पल 20 रुपीज। मार्केट ने हाई कहां पे लगाया, मार्केट हाई लेके जाती है अपनी कैंडल को 50 रुपीज तक, लेकिन मार्केट क्लोज होने से पहले वापस नीचे गिर जाती है, लो लगा देती है अपना 10 रुपीज पे, और यहीं आके मार्केट बंद भी हो जाती है। तो मार्केट की क्लोजिंग भी ये हो गई, ओपनिंग हुई 20 रुपए पे, क्लोजिंग हुई 10 रुपए पे, मतलब 10 रुपए सस्ते में बेचना पड़ गया। तो लॉस है, लॉस मतलब रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ने 50 रुपए तक घसीटा, खुद को अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहा, बट बढ़ा नहीं पाया, तुरंत वहां से डंप हो गया। डंप होकर आके 10 रुपीज पे सेल आउट होकर क्लोज हो गया। तो मतलब मार्केट में यहाँ पे प्रेशर है ऊपर के साइड, यहाँ पे बुल्स मार्केट को नहीं निकलने दे रहे हैं। तो यहाँ पे बियर्स एक्टिवेट है, बियर्स मतलब मार्केट गिर रही है। अब हमें इन्वर्टेड हैमर कहाँ चाहिए, क्या बॉटम में चाहिए हमें? बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या सिखाया है कि कभी भी मार्केट बढ़िया एक फ्लो में ऊपर जा रही है और अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास पहुंच गई, यहाँ पे मार्केट ने प्रेशर करके ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करी, बट ब्रेकआउट नहीं दे पाई और एक इन्वर्टेड हैमर बना दी। तो इन्वर्टेड हैमर बनने का मतलब है मार्केट मुझे नीचे गिरने का सिग्नल दे रही है, तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करूंगा और ये मेरे प्रॉफिट टारगेट्स होंगे। सिंपल था। पहला कैंडल क्या है, पावर कैंडल, कि मुझे बॉटम में पावरफुल कैंडल मिल जाए, कोई विकी ना हो, या फिर मुझे रिवर्सल सेटअप के लिए कोई हैमर टाइप की कैंडल मिले जिसमें बड़ी सी विक हो और वो इंडिकेट कर रही हो। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी एक आपको ऊपर ग्रीन विक मिलेगी, नीचे विक मिलती है, इसे हैमर कहते हैं। अगर इसमें ऊपर विक बन गई है तो ये हमारी हैमर नहीं, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। हमने जो कैंडल्स पढ़ी हैं बस उनके बनने के बाद एंट्री करनी है, उनके फॉर्मेशन के बाद। अगर कुछ और दिख रहा है मार्केट में तो एंट्री नहीं करनी है। सेम एग्जांपल उल्टा, ये है आपका इन्वर्टेड हैमर, लेकिन अगर नीचे भी विक है तो हमें इसमें एंट्री नहीं करनी है। तो आपको रिवर्सल्स की मैंने कैंडल बता दी, ये होती हैं। अब आखिरी सेटअप पे अपने चलते हैं, जो आप लोगों को बताता हूं मैं कि भाई तीसरा कौन सा पैटर्न है, क्या पैटर्न्स को ऐड करके हम लोग कुछ अच्छा बना सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूं मैं आप लोग को, आप लोग मतलब एकदम शॉक हो जाओगे कि भाई मुझे 100 कैंडल्स पढ़ने की नीड नहीं, मुझे बस 3 कैंडल से मेरा काम चल गया। देखो तीसरी हमने आपको क्या बताई थी, डोजी। अब डोजी क्या होता है, डोजी का सिंपल मतलब होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब मार्केट खुद नहीं पता मार्केट क्या करने वाला है। डोजी होती है 3 टाइप्स की। पहला हो गया अपना क्रॉस डोजी, दूसरा हो गया अपना ड्रैगन फ्लाई डोजी, तीसरा हो गया अपना ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है। अब क्रॉस डोजी का मतलब है मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग पे ध्यान देना। OHLC हमेशा याद रखना, OHLC इसको हमेशा याद रखना। ओपनिंग प्राइस मार्केट का यही है 10 रुपए, हाई मार्केट ने ये लगा दिया 20 रुपए का, मार्केट ने लो लगा दिया 5 रुपए का, और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दे दी 10 रुपए पे। तो मार्केट में हम कोई चीज लेके आते हैं 10 रुपए की और उसको बेचते भी 10 ही रुपए पे, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब हमें खुद नहीं पता मार्केट क्या बोल रही है, ऊपर जाऊंगी नीचे जाऊंगी। तो इसे क्या कहते हैं, कंफ्यूजन। मतलब डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, जहां पे ऐसा को क्रॉस डोजी मिले वहां आपको ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऊपर भी फट सकता है, मार्केट नीचे भी गिर सकता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा और एक एडवांस टर्म दिया है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई का मतलब ड्रैगन फ्लाई का सिंबल है, इसलिए मार्केट ओपन भी ये हुआ, मार्केट का हाई भी यही है, मार्केट की क्लोजिंग भी यही है, मार्केट का लो ये है। अब यहाँ पे अगर मार्केट हल्का सा से ये प्राइस 10 रुपए रखो और ये प्राइस है 5 रुपए, मार्केट अगर 15 रुपए पे क्लोज होता तो क्या ये आपको यहाँ पे एक हैमर दिख गया? बिल्कुल दिख गया। लेकिन मार्केट 15 पे क्लोज नहीं हुआ है, वो 10 पे ही क्लोज हो गया। इसलिए कहते हैं भैया ये क्या है, एक डोजी कैंडल है कि मार्केट दिखाना चाहता है कि मैं ऊपर जाऊंगा, बट वो ऊपर जा नहीं पाया। इसका वाइस वर्सा कर दो, मार्केट की ये ओपनिंग है, सॉरी ये मार्केट की ओपनिंग है, ये मार्केट का हाई है, ये लो है, ये क्लोज है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या 5 रुपए पे सारा मोमेंटम दिखा है, खुला भी वहीं बंद भी हो गया। अगर मार्केट हल्का नीचे 3 रुपए पे बंद होता तो कह सकते हैं ये इन्वर्टेड हैमर बन गया है, लेकिन वो क्लोज नहीं हुआ इसलिए नहीं बना। तो इस कैंडल पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये हमारा ग्रेवस्टोन डोजी मतलब कब्र जैसी हमारी एक कैंडल बन गई है।
तो डोजीज का मतलब जहां फॉर्म होंगी वहां पे हमें कुछ नहीं करना है। और डोजी अगर हल्का सा ऊपर नीचे बंद होती हैं तो क्या वो हमारा वापस से रिवर्सल पैटर्न बना दे रही हैं? बिल्कुल बना रही हैं। आप खुद समझो, एक कैंडल ऐसी बन गई, वो पावरफुल कैंडल है जिसे हम लोग कह देंगे टर्म इनगल्फिंग कैंडल। उसी कैंडल में अगर नीचे विक आ गया तो भैया वो हो गई हैमर कैंडल। उसी कैंडल में अगर नीचे की जगह ऊपर विक आ गया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। मतलब कैंडल एक ही है, नाम अनेक ही, क्योंकि उसका रोल अलग हो जाएगा। अब वही कैंडल अगर अपनी बॉडी ही ना बना पाए बेचारी, वो सिर्फ विक विक में रह गई, तो कह देंगे भैया डोजी कैंडल फॉर्म हो गई। ठीक है, इन सबको अगर कंबाइन करते रहोगे तो नाम नए नए क्रिएट होते रहेंगे, नए नए पैटर्न्स आते रहेंगे, जिसका कोई यूज नहीं है। आपको पावरफुल कैंडल स्पॉट करनी है, आपको रिवर्सल कैंडल स्पॉट करनी है, और आपको डोजी फाइंड करनी है मार्केट में डोजी कहां पे है। बस सिंपल सा इतना ही सेटअप है, इसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब मार्केट में लेके चलता आप लोगों को दिखाता हूं। 1 सेकेंड, पहले रिमूव ड्राइंग कर लेते हैं, टूल्स में रिमूव ड्राइंग्स। अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे देखना है, हमेशा बॉटम और टॉप याद रखना। अब क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं, पहले आते हैं ज्योमेट्री शेप्स में। देखो, कोई भी चीज आप लोग को एक बार में कभी भी नहीं समझ में आ जाएगी। क्या आप ट्रेडिंग करने बैठे हो, आपने एक वीडियो देखा, आप समझ में आ गए, 3-4 वीडियो वॉच आउट करो, एनालाइज करो। अगर आप लोग को ये जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग की, उसके बारे में नहीं पता, तो वीडियो देख के आओ, सीखो कैसे यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि भाई सपोर्ट कहाँ ड्रॉ करना, रेजिस्टेंस कहाँ करना है, तो वीडियो देख के आओ, समझो फिर सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। सारी चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने कुछ भी मिस किया तो आपको अगली चीज समझ में नहीं आने वाली है, और आपको पैसा कमाना है, फिर आप कहते हो मेरा लॉस क्यों हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया, सिंपल सा। मार्केट यहाँ पे आता है, एक बार रेड कैंडल से मार्केट यहाँ पे ऐसे गिरता है, फिर रिवर्स लेता है, फिर गिरता है, फिर 2 डोजी बनाता है। मैंने क्या कहा, डोजी पे हमें वेट करना है। हमने वेट किया, तीसरी कैंडल होती थोड़ी बहुत पावरफुल कैंडल, आपको दिख रही है यहाँ पे एग्जैक्ट हमें बॉटम में अगर देखोगे मार्केट ऐसा ऐसा गिरता हुआ आ रहा है। मार्केट का टॉप ये है, मार्केट टॉप से कितना नीचे गिर चुका है, तो गिरने के बाद उसने एक पावरफुल ग्रीन कैंडल बनाई है। तो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग मतलब होता है स्टॉक मार्केट में हम बाय कर रहे हैं, शॉर्ट मतलब मार्केट में हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमने बाय किया, जहां पे प्रीवियस जहां से मार्केट गिरा मेरा वो टारगेट होगा। मार्केट कहीं भी चला जाए, क्या मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल प्रॉफिट हुआ। हमने क्या यूज किया, सिंपल सा हमने सपोर्ट देखा, मार्केट कहां से गिरा वो देखा, अपनी कैंडलस्टिक्स फॉलो करी, बढ़िया कैंडल मिली, हमें ट्रेड में एंटर हो गए। बहुत दिमाग लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा, लेकिन आपको इतना ही करने के लिए मार्केट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैंने आपको जो ये 3 पैटर्न सिखाए हैं, तो नीचे करते हैं, पावर कैंडल, रिवर्सल, डोजी, इन तीनों को आपको प्रैक्टिस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको OHLC को हल्का बहुत प्रैक्टिस करना है। OHLC का मतलब फिर बता दे रहा हूँ, O से हो गया अपना ओपनिंग प्राइस क्या है, S से हो गया मार्केट ने हाई कहां पे लगाया, L से हो गया मार्केट का लो प्राइस क्या है, C से मार्केट का क्लोजिंग प्राइस क्या है। इसके थ्रू आप कोई भी कैंडल फाइंड कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए, ये आगे आपको काम नहीं आएगा, बट आपको बेसिक होने चाहिए। आपको आगे काम क्या आएगा, पावर कैंडल, रिवर्सल, डोजी। सो इतना ही कॉन्सेप्ट था कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में। कैंडल्स क्या होती हैं, अगर सिंपल शब्दों आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको उसका जवाब पता है क्या होगा। कैंडल्स एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। जैसे स्टॉक मार्केट हमसे बात करता है कैंडल्स के लैंग्वेज में। एग्जांपल के लिए लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रही है, तो कैंडल हमसे क्या बोलना चाह रही है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, पावरफुल कैंडल, तो हमसे वो कह रही है कि मार्केट में पावर है, मार्केट में लोग एक्टिव है, आप मार्केट में बाय करो। अगर मार्केट में डोजी बनती है तो मार्केट बहुत ही शांत है, ना मार्केट में बायर्स है ना मार्केट में सेलर्स है। अगर मार्केट में हैमर बनता है तो मतलब बायर्स ने ऐसा प्रेशर बनाया कि सेलर्स एक्टिव नहीं हो पाए, मार्केट नीचे गिरा लेकिन तुरंत ऊपर रिवर्स होकर रिबाउंड कर गया। तो ये हमसे बात करने का तरीका है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि मार्केट से कैसे बातचीत करें। तो बस इस वीडियो में यही था। बाकी आप लोग ट्रेडिंग सीरीज फॉलो करो, चीजें सीखते रहोगे, चीजें प्रैक्टिस करते रहो, तब भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वहां पे मैं सैटरडे संडे को फ्री क्लासेस करता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ फ्री में फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, क्रिप्टो मार्केट कैसे ट्रेड करें, फॉरेक्स मार्केट के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। बहुत ही मजेदार सेशंस होते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करके रखो, कम्युनिटी में ऐड रहो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताओ आप लोग को वीडियो कैसा लगा।